वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खोली विजय माल्या की झूठ की पोल। माल्या से औपचारिक मुलाकात से इनकार। कहा माल्या की नियत पैसे वापस करने की नहीं थी। जेटली ने कहा राज्यसभा सांसद होने का फायदा उठाकर माल्या ने संसद में की थी मुलाकात। लोन सेटलमेंट पर बात की थी, लेकिन उन्होंने माल्या से कहा था कि बैंकों से करो बात। वायुसेना प्रमुख धनोआ ने मोदी सरकार के कदम को सराहा। कहा राफेल से बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। हमारे पास जरूरत के मुताबिक हथियार नहीं। आज आएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे। 23 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। एबीवीपी, एनएसयूआई और आईसा सीवाईएसएस गठबंधन के बीच मुकाबला। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी। मोदी के खिलाफ विपक्ष पर नेतृत्व करने को कहा। केंद्र के खिलाफ पवार की रणनीति को सराहा। एफएमसीजी सेक्टर में धमाल मचाने के बाद डेयरी कारोबार में पतंजलि की एंट्री। दिल्ली में समर्थ भारत स्वस्थ भारत कॉन्क्लेव में बाबा रामदेव करेंगे ऐलान। तालकटोरा स्टेडियम में 3000 किसानों और कारोबारियों का मेगा शो। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो वॉर नॉन स्टॉप। शिवराज सिंह के मुकाबले कमलनाथ को बताया विकास पुरुष। रजनीकांत की फिल्म काला के जरिए छिंदवाड़ा के विकास मॉडल को दिखाने की कोशिश। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ सकती है मुश्किल। रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। शयन आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। योगी को देखने सड़क के दोनों तरफ उमड़ी भीड़। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से गंदगी का लगा अंबार। आज दूसरे दिन भी 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। 20 साल पुरानी मांगों को लेकर हल्ला बोल। अहमदाबाद में दिल्ली के बुराड़ी जैसा कांड। काले जादू के चक्कर में पूरे परिवार ने जान दी। 45 साल के कुरान ने लगाई फांसी, जबकि पत्नी कविता और 16 साल की बेटी का घर पर शव मिला। झारखंड के रामगढ़ में बेखौफ अपराधी। आजसू नेता सतीश सिन्हा को पार्टी ऑफिस में घुसकर मारी गोली। गंभीर हालत में रांची रेफर किया गया। बिहार में मॉब लिंचिंग पर सरकार के दावों की फिर खुली पोल। रोहतास में बाइक पर प्रतिबंधित मांस ले जाने के शक में युवक की पिटाई। 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी के बाद पुलिस तैनात। पुणे में कॉस्मोस बैंक साइबर हमला मामले में 2 हैकर्स गिरफ्तार। 5 दूसरे आरोपियों की तलाश। बैंक के सर्वर हैक कर 94 करोड़ 42 लाख उड़ाए थे। बीएचयू कैंपस में खाने को लेकर छात्रों की गुंडागर्दी। बिरला हॉस्टल के 100 से ज्यादा छात्रों ने अय्यर हॉस्टल में घुसकर की मारपीट। पुलिस और पीएससी पर भी पथराव। गुरुग्राम में लाउडस्पीकर पर अजान विवाद के बाद नगर निगम ने मस्जिद को किया सील। शीतला कॉलोनी की 3 मंजिला बिल्डिंग में अजान को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के हापुड़ में गैस एजेंसी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। गैस एजेंसी के बाहर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे बदमाश। मृतक के परिजनों की पुलिस से भी हुई नोकझोंक। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में चेन स्नैचिंग के आरोप में महिला की पिटाई। पुलिस पर फूटा लोगों का गुस्सा। शिकायत के बाद कार्रवाई न करने का आरोप। मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का भंडाफोड़। 1 करोड़ से ज्यादा के सोने के बिस्किट बरामद। दुबई से आया यात्री गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में अवैध शराब की खेप पर चला बुलडोजर। पुलिस आबकारी विभाग की टीम ने 1729 लीटर शराब नष्ट की। मुंबई समेत देश भर में आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत। घरों से लेकर पंडाल तक बप्पा विराजमान। सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। 11 दिन तक चलेगा महोत्सव। बॉलीवुड सितारों के घर भी विराजे विघ्नहर्ता। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने आरती उतारकर बप्पा का स्वागत किया। अभिनेत्री डेजी शाह के घर भी पधारे गणपति। चुनावों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला। अमेरिकी चुनाव में दखल देने वाले विदेशियों पर लगेगा प्रतिबंध। ट्रंप ने जारी किया आदेश। सुपर पावर अमेरिका पर फ्लोरेंस तूफान की दस्तक से दहशत। तेज हवाओं से कई इमारतों के शीशे टूटे। हाई अलर्ट के बीच 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने 3 नए आईफोन लॉन्च किए। XS और XS Max में पहली बार डुअल सिम सपोर्ट। कुक ने कहा यह हमारा बनाया अब तक का सर्वश्रेष्ठ आईफोन।